कंजूस के घर आया मेहमान। बहुत समय पहले एक गांव में लालाराम नाम का आदमी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, बहुत अनाज था और गांव के बीच में उसका बड़ा घर था। लेकिन लालाराम की एक आदत पूरे गांव में मशहूर थी। वह बहुत बड़ा कंजूस था। गांव के लोग कहते थे कि लालाराम इतना कंजूस है कि अगर उसके घर में 2 रोटियां हो तो वह एक ही खाएगा और दूसरी भी आधी कर देगा। उसकी पत्नी गंगा बिल्कुल उल्टी थी। वह बहुत दयालु और मेहमान नवाज थी। वह हमेशा कहती थी कि घर में अगर कोई मेहमान आए तो उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन लालाराम को मेहमानों से बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मेहमान आएगा तो घर का खाना खत्म हो जाएगा। एक दिन गांव में आया अजनबी। एक दिन दोपहर के समय एक थका हुआ यात्री गांव में पहुंचा। वह कई दिनों से सफर कर रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे और उसे बहुत भूख लगी थी। गांव के लोगों ने उसे बताया कि सामने जो बड़ा घर है वह लालाराम का है। यात्री ने सोचा कि वहाँ शायद उसे पानी और थोड़ा आराम मिल जाए। वह धीरे धीरे लालाराम के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा गंगा ने खोला। यात्री को देखकर उसे दया आ गई। उसने तुरंत उसे अंदर बुलाया और पानी दिया। लेकिन तभी लालाराम बाहर आया। जैसे ही उसने देखा कि घर में एक मेहमान बैठा है, उसका चेहरा उतर गया। लालाराम मन ही मन सोचने लगा, अगर यह आदमी यहाँ रुक गया तो मुझे उसे खाना खिलाना पड़ेगा। इसलिए उसने उसे डराकर भगाने की योजना बनाई। उसने मेहमान से कहा कि उसका घर अजीब है और यहाँ रात को कई अजीब घटनाएं होती है। लेकिन मेहमान बहुत शांत था। असल में वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह एक चालाक और समझदार यात्री था जो लोगों की असली सोच समझ सकता था। रात को लालाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि वह मेहमान के सामने अजीब व्यवहार करे, लेकिन गंगा को यह अच्छा नहीं लगा। फिर भी लालाराम ने खुद ही नाटक शुरू कर दिया। वह जोर जोर से कहने लगा कि उसे रात में नींद में चलने की बीमारी है और कभी कभी वह गुस्से में चीजें फेंक देता है। वह चाहता था कि मेहमान डर जाए और रात में ही घर छोड़ दे, लेकिन मेहमान मुस्कुरा रहा था। फिर उसने भी एक कहानी सुनानी शुरू की। मेहमान ने कहा कि उसे भी एक अजीब आदत है। उसे रात में छिपे हुए खजाने ढूंढने की आदत है। वह बोला कि जहाँ भी वह सोता है उसे जमीन के नीचे छिपे हुए पैसे और सोना दिखाई देने लगता है। यह सुनकर लालाराम घबरा गया, क्योंकि उसने अपने घर में कई जगह पैसे छुपा रखे थे। अब उसे डर लगने लगा कि कहीं यह आदमी सच में उसके पैसे न ढूंढ ले। उस रात लालाराम को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह बार बार उठकर अपने छुपे हुए पैसों को देखने लगा। कभी वह अनाज के डिब्बे में देखता, कभी दीवार के पीछे छुपे पैसे देखने जाता। मेहमान चुपचाप सब देख रहा था। सुबह होने तक लालाराम पूरी तरह थक गया। सुबह होते ही मेहमान उठकर जाने लगा। जाते जाते उसने लालाराम से कहा, जो लोग दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी खुद ही उठानी पड़ती है। यह सुनकर लालाराम को अपनी गलती समझ में आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसने एक थके हुए यात्री के साथ गलत व्यवहार किया। उस दिन के बाद लालाराम थोड़ा बदल गया। अब अगर कोई मेहमान उसके घर आता तो वह उसे पानी देता, खाना खिलाता और सम्मान से बैठाता। धीरे धीरे गांव में उसकी छवि भी बदलने लगी। अब लोग उसे कंजूस नहीं बल्कि समझदार आदमी कहने लगे। गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर घर में मेहमान आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मेहमान ही हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा जाते हैं।